नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्ज़ाम है, जो भर्ती है, वो दोबारा से दोस्तों रिन्यू हुई है, जिसमें पदों की बढ़ोतरी भी दोस्तों हुई है। 2700 प्लस पोस्ट दोस्तों अब की बार है, पिछली बार 1700 के आसपास थी। और फॉर्म भी दोस्तों स्टार्ट हैं 22 अगस्त से, और लगभग 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत से कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कॉमेंट लगातार आ रहे हैं। क्या हमें फॉर्म भरना है जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था? नए स्टूडेंट तो फॉर्म भरेंगे, या पुराने वाले इस फॉर्म को भरेंगे तो फीस लगेगी? बहुत सारे। उसके बाद में कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी पीछे जो कैटेगरी उन्होंने, क्या इस बार कोई ईडब्ल्यूएस के अंदर आ गया तो क्या वो कैटेगरी चेंज कर सकता है? क्या सिलेबस को लेकर कि क्या सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं? नेगेटिव मार्किंग का है, कई वीडियोज़ में ये बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार है। तो इस टॉपिक पे भी आपको बताऊंगा कि है या नहीं है। परीक्षा के चरण क्या रहेंगे, क्या विज्ञप्ति में लिखा गया है, फुल नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है। तो इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और उसी के बेस के ऊपर दोस्तों कुछ बातें आपसे शेयर करेंगे जो आपके डाउट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें जिससे सभी तक पहुँच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको लगातार अपडेट तो मिलेंगे ही, और 1-2 दिन के अंदर आपकी क्लासेस भी दोस्तों शुरू होने वाली है। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट पे। मैंने कुछ की पॉइंट्स लिख भी दोस्तों रखे हैं। पहला जो की पॉइंट है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, क्या उन्हें फॉर्म भरना है? अगर भरेंगे तो क्या फीस लगेगी? नए स्टूडेंट को फॉर्म भरना ही भरना है ना? तो इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है कि आपको पता है कि भर्ती रिन्यू हुई है, फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली बार इस फॉर्म को नहीं भरा था या रह गए थे किसी कारणवश, तो अब की बार फॉर्म दोबारा भर सकते हैं, ठीक है। नए सिरे से भर्ती है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आपने पीछे भरा या नहीं भरा। अगर नहीं भरा है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, नए हैं, तो दोस्तों ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था, क्या उन्हें फॉर्म भरना है? जी बिल्कुल, ध्यान से सुने, फॉर्म तो आपको भी भरना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो पूर्व के अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था एलडीसी का, उन्हें फॉर्म तो भरना ही भरना है, लेकिन उनका परीक्षा शुल्क दोस्तों नहीं लिया जाएगा। यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे डिटेल मांगी जाएगी, कुछ यूज़र नेम वगैरह जो कि आपने जो फॉर्म भरा था उसमें मेंशन है। वो जब आप फिल करते हो जानकारी, उसके बाद में दोस्तों जो आपका जो फीस का कॉलम है वो बिल्कुल शो नहीं होगा, यानी आपकी फीस नहीं लगेगी जो पूर्व में जिन्होंने फॉर्म भरा था। लेकिन फॉर्म तो आपको भरना ही होगा। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सोच के बैठो कि हमने पहले फॉर्म भरा था तो हमें शायद नहीं भरना है, तो ऐसा नहीं है। फॉर्म तो जो नए स्टूडेंट उनको भी भरना है, लेकिन उनकी फीस लगेगी। लेकिन जो पूर्व में विद्यार्थियों ने फॉर्म भर रखा था, उन्हें भी फॉर्म दोबारा नए सिरे से भरना है, लेकिन उनकी फीस नहीं लगेगी। दूसरा जो डाउट रहता है कि क्वालिफिकेशन दोस्तों स्नातक प्लस में RSCI मस्ट है, यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी RSCIT ऑलमोस्ट सभी के पास है, तो ये भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। ये 2 क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद तीसरा जो कमेंट आया है कि कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, यानी पीछे आपने ST SC OBC जो भी कैटेगरी फिल की थी, क्या इस बार फॉर्म भरने के बाद में कैटेगरी क्या वही रखनी पड़ेगी या चेंज कर सकते हैं? देखिए, फॉर्म है वो नए सिरे से भरा जाएगा, तो भाई आप है वो नए सिरे से फॉर्म भर रहे हो, पीछे आपने क्या कैटेगरी भरी थी वो मायने नहीं रखती। इस बार आप कैटेगरी को बदल सकते हो। अगर आप जर्नल में हो या EWS के अंदर आ गए हो तो आप इस बार अपनी कैटेगरी को बदल सकते हो। एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना, विज्ञप्ति में साफ साफ मेंशन किया गया है कि फॉर्म भरते समय विशेष सावधानी रखनी है। किसको लेकर? कैटेगरी को लेकर, यानी ST SC OBC जो भी आप फॉर्म भरते फिल करते हो, अगर आपने बाई मिस्टेक कुछ गलत फिल कर दिया तो ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आगे चेंज नहीं होगी। ध्यान करना, अगर फॉर्म में त्रुटियां सुधार के लिए कुछ दोबारा से अगर ओपन होता है, लेकिन कैटेगरी में सुधार नहीं होगा, ये विज्ञप्ति में पहले से मेंशन है, तो अपनी कैटेगरी क्या है करंट के अंदर वो दोस्तों आप अच्छे से ध्यान से फिल करें, वरना ये चेंज आगे नहीं होगी। सबसे बड़ी बात आ रही है कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कुछ वीडियोज़ में बताया जा रहा है। तो जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी और अब की बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी दोस्तों नहीं है, ठीक है। कुछ वीडियोज़ में बताया जा रहा है, ये कमेंट मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स के सर कुछ वीडियोज़ में कुछ टीचर्स ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, बट कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विज्ञप्ति में साफ साफ मेंशन है। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं उसको मेंशन कर दूंगा, तो उसको भी आप डिटेल से एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें साफ साफ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्म भरे गए थे पिछली बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे
अब की बार दोबारा से फॉर्म रिन्यू हुए हैं, यानी नए सिरे से भरे जा रहे हैं, पदों की संख्या में बढ़ोतरी है, तो स्टूडेंट की संख्या तो बढ़ने वाली है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए भी विज्ञप्ति में एक बात बोली गई है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो परीक्षा कई चरण में दोस्तों करवाई जा सकती है, जैसे शाम सुबह 2 पारियों में, 3 पारियों में, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के डिपेंड करेगा दोस्तों। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, इसमें विज्ञप्ति में ऐसा लिखा नहीं गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बट जब भी ऐसा होता है, परीक्षाएं कई चरण में होती हैं, तो पेपर का स्तर ऊपर नीचे होने की वजह से या स्टूडेंट की बेहद मांग के ऊपर है वो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन करवाया जा सकता है। ये आगे की प्रोसेस है, लेकिन ये विज्ञप्ति में मेंशन किया गया है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो ज़्यादा हो गए तो परीक्षा कई चरणों में दोस्तों हो सकती है। सिलेबस को लेकर दोस्तों इसमें सेम टू सेम वही सिलेबस है, कोई सिलेबस नहीं बदला है। कुछ कमेंट आते हैं कि सिलेबस बदल गया है या बदलेगा, नहीं भी, पहले हिंदी थी, हिंदी में जो टॉपिक थे वही हैं, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है, नया कुछ कम हुआ है। इंग्लिश थी, वही इंग्लिश है, वही टॉपिक है। राजस्थान जीके, इंडिया जीके का जो ज्योग्राफी का पार्ट था वही पूछा जा सकता है। करंट जीके है, राजस्थान का जीके है, ठीक है। तो हूबहू वही सिलेबस है, उसमें कोई भी काट छांट दोस्तों नहीं की गई है, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई नया आपको नहीं पढ़ना है, जो पीछे आपने तैयारी की थी उसी को बेस मानते हुए दोबारा से वही तैयारी आपको दोस्तों करनी है। एग्ज़ाम डेट को लेकर भी पूछा जा रहा है, भी एग्ज़ाम डेट का भी अब देखो जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा। मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, दिसंबर तक एग्ज़ाम हो या जनवरी के अंदर भी हो सकता है, ये इससे पहले भी। तो ये तो तस्वीर आपको सामने आ जाएगी। अभी इस पर कोई अपडेट दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया। इसके बाद तैयारी कैसे करनी है, देखो तैयारी पूर्व में जो आपने की थी स्टूडेंट ने, आपको वैसे ही मेंटेन करके चलना है। कुछ बेहतरीन चीज़ें और आपको कवर करनी है, वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन इसी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हाईकोर्ट की भी तैयारी स्टार्ट होने वाली है जल्द, 1-2 दिन के अंदर। मैंने बोला था कि कलर का काम चल रहा है, इस वजह से क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं है, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर जैसे ही काम होता है हम क्लास शुरू कर देंगे। कोई और भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ये कुछ मेन पॉइंट थे तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और बाकी आप नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें, टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करवा दूँगा।